तो भारत की अध्यक्षता में G20 बैठकों का दौर लगातार जारी है और इन बैठकों में हुए व्यापक विचार विमर्श में विभिन्न प्राथमिकताओं वाले क्षेत्रों पर भी जोर दिया गया है। आइए देखते हैं इन बैठकों से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। भारत की वर्तमान G20 अध्यक्षता के दौरान व्यापक विचार विमर्श में विभिन्न प्राथमिकताओं वाले क्षेत्रों पर जोर दिया गया है। सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति, हरित विकास और पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली की प्रगति जैसे मुद्दे भारत ने विश्व को चर्चा और ठोस कार्रवाई के लिए प्रदान किए। G20 के अंतर्गत संयुक्त वित्त और स्वास्थ्य कार्य बल की पहली बैठक 20 दिसंबर 2022 को वर्चुअल मोड में आयोजित की गई, जिसमें बाली घोषणा पत्र पर सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने चर्चा की। बैठक की सह अध्यक्षता इटली और इंडोनेशिया ने की। इसके अंतर्गत वैश्विक स्वास्थ्य प्राथमिकताओं के मसौदे पर चर्चा की गई, जिनमें कोरोना महामारी, मानसिक स्वास्थ्य, कुपोषण से निपटने और सभी के लिए आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल जैसे मुद्दों को शामिल किया गया। G20 की पहली वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी बैठक 9 से 11 जनवरी के बीच कोलकाता में आयोजित की गई। इसमें डिजिटल वित्तीय समावेशन, प्रसार पर लागत और SME वित्त उपलब्धता के सिद्धांतों को चर्चा के केंद्र में रखा गया। 3 दिवसीय कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के 1800 से अधिक छात्रों को शामिल करते हुए डिजिटल वित्तीय साक्षरता पर संगोष्ठी, प्रदर्शनियां और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। To ensure economic equality through income security for those below poverty line. Those aspects, when complemented with measures to ensure health security and insurance cover for all. भारत की अध्यक्षता में G20 के तहत पहली अवसंरचना कार्य समूह की बैठक 17 जनवरी को पुणे में संपन्न हुई। बैठक में 18 सदस्य देशों, 8 अतिथि देशों और 8 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 64 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसमें भारत की अध्यक्षता में G20 के तहत 2023 इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंडे पर चर्चा की गई। साथ ही भविष्य के शहरों का वित्त पोषण, समावेशी, सुदृढ़ और टिकाऊ प्रमुख विषय पर गहन मंथन हुआ। बैठक में शहरों को विकास का आर्थिक केंद्र बनाने, शहरी बुनियादी ढांचे का वित्त पोषण, भविष्य के लिए तैयार शहरी अवसंरचना का निर्माण, स्थिरता लक्ष्यों को पूरा करने में शहरों की भूमिका, ऊर्जा कुशल और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ अवसंरचना के लिए निजी वित्त पोषण की शुरुआत और सामाजिक असंतुलन को कम करने के लिए वित्तीय निवेश को निर्देशित करने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। India is a great country, one of the greatest country on earth, so it's only natural that it can assume this leadership role in the G20, and we are very comfortable under the orientation of the Indian government and with the reception by the Indian people. बैठक में अन्य महत्वपूर्ण विषयों जैसे कि अवसंरचना से जुड़े खर्च पर डेटा को समेटने के तरीके तलाशने और डेटा को निजी क्षेत्र के लिए उपयोगी बनाने पर भी चर्चा की गई। G20 सदस्य देशों ने केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित पहले स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक के दौरान गहन चर्चा की। 3 दिनों की इस बैठक में मुख्य आकर्षणों में से एक चिकित्सा मूल्य यात्रा पर होने वाला एक साइड इवेंट भी था। स्वास्थ्य कार्य समूह ने सभी के लिए दवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने और तत्वों, बाधाओं, सिद्धांतों और जिम्मेदार कारकों पर व्यापक रूप से चर्चा की गई। भारत की अध्यक्षता में G20 स्वास्थ्य समूह ने अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कानूनों और नीतियों को विकसित करने और वैश्विक स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत की G20 अध्यक्षता में दुनिया के पास वैश्विक स्वास्थ्य ढांचे को सुधारने के लिए एक सुनहरा अवसर है। भारत के साथ सीखने और सिखाने की परंपरा में दुनिया स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक स्वर्णिम प्रकाश की खोज कर सकती है।